हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम देखेंगे कैसे हस्तिनापुर की युवतियां गोपियों को कृष्ण की महारानियों से भी अधिक श्रेष्ठ बता रही हैं। तो कृष्ण हस्तिनापुर से निकलकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और उनका लावण्य, उनका सौंदर्य, ये सारी हस्तिनापुर की कुरु स्त्रियां, युवतियां अपने अपने गृहों के अट्टालिकाओं के ऊपर चढ़कर ऊपर से कृष्ण का सौंदर्य आस्वादन कर रही है और एक दूसरे से कानाफूसी कर रही है, करनी कर रही है। और क्या बता रही है? तो इस प्रकार बता रही है। नूनम व्रतस्नान हुता दिनेश्वरः समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या सख्य अधरामृतं मुहुर् व्रजस्त्रिया सम्मुहुर्यदाशया। तो उसका सामान्य अर्थ इस प्रकार से, नूनम हुत स्नान, नूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वरा। सच में इस इन कृष्ण के गृहीत पाणी माने इस इनकी पत्नियों ने पिछले जन्म में कितना बड़ा व्रत, स्नान और यज्ञ किए होंगे कि ये कृष्ण के समर्चन करने के कारण इस जन्म में उनको कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो क्या सौभाग्य है इनका कि पिबंती या सखी अधरामृतम मुहुर, पुनः पुनः कृष्ण का अधरामृत पान करने का इनको मौका मिल रहा है। ब्रजस्त्रिया सम्मुहुर यद आशया, ब्रज की सुंदरियां इस अधरामृत के सोच में ही मोहित हो जाती थी। तो इसको देखकर लग रहा है कि अच्छा, इसका अर्थ कृष्ण की महारानियों का, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, उनका सौभाग्य क्या ब्रज की गोपियां, राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली इत्यादि से अधिक है? तो देखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके ऊपर क्या सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं हमारे लिए। तो देखिए, कह रहे हैं, तत्र उज्ज्वल रसोत्सक औत्सुक्यवत्या आहु, माने हस्तिनापुर की जो सारी स्त्रियां देख रही थी उसमें अलग अलग रसों के, अलग अलग भावों की अलग अलग युवतियां थी। कोई युवतियां थी, कोई स्त्रियां थी, महिलाएं महिलाएं थी, अलग अलग भाव से देख रही थी, शांत रस से लेकर मधुर तक। तो ये जो माधुर्य भाव वाली, जो उज्जवल रस की औत्सुक्यवती जो युवतियां हैं, वो एक दूसरे से कह रही है। नूनम मतलब सच में, अस्य गृहीत पाणी भी माने पत्नी भी, इसकी पत्नियों ने, इनकी पत्नियों ने, कृष्ण की पत्नियों ने सच में, इन्होंने बहुत स्नान हुत और यज्ञ और पिछले जन्म में बहुत सारा किया होगा। ये एक लोकोक्ति से है। वैसे तो कृष्ण की पट्टरानियां तो नित्य सिद्ध उनकी पत्नियां हैं। उनको कोई अ, उपासना करके या साधना करके उनकी पत्नी बनना बनना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक लोकोक्ति से ये कहा गया है। तो उनका सौभाग्य क्या है? या अधरामृतम मुहुर मुहुर पिबंती, ये कृष्ण का अधरामृत पुनः पुनः और भूरी मात्रा में पी रही है। वयम तू अकृत तादृश व्रता, हमने तो ऐसा कुछ व्रत किया नहीं हमारे जीवन में, इसलिए हमको ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा। हम क्या कर रहे हैं? संप्रति एवं वर्तमान में ही कृष्ण का अमृत का पान कर रहे हैं, वो भी अधरामृत का नहीं, सौंदर्य अमृत का। दूर से देखकर हम प्रसन्न हैं, उनके सौंदर्य अमृत का पान कर रहे हैं, वो भी किंचित एवं। दूर से देखकर कितना दर्शन होगा? वो किंचित पान कर रहे हैं, एक ही बार पान कर रहे हैं वर्तमान में, और सौंदर्य अमृत का ही पान कर रहे हैं, अधरामृत का पान नहीं कर रहे। किंच अस्मत्तः कोटि गुणतोपि अधिका अपि, अभी ये महिषियां यानी पट्टरानियां या रानियां, कृष्ण की पत्नियां हमसे कोटि गुणा गुना अधिक होकर भी व्रज सुंदरीभ्य सकाशत अति न्यूना, लेकिन व्रज सुंदरियों के तुलना में तो ये पट्टरानियां भी अति न्यून है। क्यों? यद आशया, मीन्स कृष्ण के अधरामृत के आशा में, आशयश्चित्तम यासाम तथा भूता एव सत्य सम्मुमुः, उसकी आशा या उनके उसके चित्त में लाने से ही वो मोहित हो जाती थी। माने रात्रौ पीतचरस्य अधरामृतस्य प्रातः स्मरणे भी आनंद मूर्छां प्रापुः, रात्रि पिया हुआ, रात्रि में कृष्ण के साथ लीला करते समय पिया हुए
पिए हुए अधरामृत का दूसरे दिन सुबह स्मरण करके भी वो आनंद की मूर्छा प्राप्त होती थी। तो सोचिए पान काल में जब भी पान कर रही है तभी उनकी क्या दशा होती होगी, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस प्रकार के महा आनंद का, परम आनंद का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कोई। इति तासाम प्रेमाधिक्याद आनंदाधिक्यम द्योतितम। इसलिए उनके प्रेम के अधिक होने के कारण उनका, उनके आनंद का भी अधिक्य बताया बताया गया है। तो इसमें थोड़ा सा हम ये चर्चा करेंगे कि क्यों गोपियों का प्रेम अधिक निरुपाधिक है। क्योंकि तीन प्रकार की रतियां होती हैं, साधारणी, समंजसा और समर्था। तो कृष्ण के साथ एक मिलन करने की जो इच्छा है, उसी से मधुर रति का उगम होता है, उद्गम होता है। लेकिन ये मधुर रति या कृष्ण को सुख देने के लिए है या अपने सुख के लिए है, उसके आधार पर वो रति साधारणी है, समंजसा है या समर्था है, ये निश्चित होता है। तो साधारणी रति ये कुब्जा की है, कृष्ण को देखकर इनसे मैं आनंद प्राप्त करना चाहती हूँ, ऐसा भाव था और इसीलिए मैं उनकी सेवा करूंगी, ये भाव था, इसलिए कुब्जा की रति साधारणी मानी गई है। समंजसा रति क्या होती है कि जो कृष्ण के महिषियों में, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि में पाई जाती है, तो उसमें ज्यादातर कृष्ण को ही संतुष्ट करने का भाव रहता है और स्वसुख की जो वांछा होती है वो भी आध्यात्मिक दिव्य स्तर पर ही होती है, वो कोई भौतिक स्तर पर नहीं होती। लेकिन फिर भी उपाधि होने के कारण, माने कि कृष्ण मेरे पति हैं तो इसलिए उनको मेरे साथ रहना होगा, और वो दूसरी महिषी कृष्ण को संतुष्ट कर रही है तो मैं भी उसके तरह हाव भाव दिखाकर कृष्ण को अपने वश में कर लूंगी। ये जब भी भाव रति में आता है तो रति अत्यंत, ये जो मधुर रति प्रगाढ़ नहीं हो सकती, इसलिए उसको समंजसा कहा गया है। लेकिन जो गोपियों की जो रति है वो संपूर्णता सक्षम है, समर्थ है। समर्थ इसलिए है कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं है उसमें, कि कृष्ण सुख तात्पर्य ही उनके जीवन का, उनके मिलन की इच्छा का भी वही ध्येय है। और स्वयं की स्वसुख वांछा, उसका लेश भी उनमें नहीं है। और उनकी जो मिलन की इच्छा वो रति के साथ ही तादाद में कर ली थी, इसलिए एकदम समर्थ हो जाती है वो। और उनका जो प्रेम है, चाहे काम के रूप में सामने आए, लेकिन है वो अंदर से प्रेम ही, प्रेम से ही गठन है। सारी गोपियों का देह का गठन भी प्रेम से है, इसलिए उनको प्रेम स्वरूपिणी कहा गया है। तो तारतम्य, प्रेम के तारतम्य के हिसाब से गोपियों के रति को समर्था रति कहा गया है, क्योंकि वो सारी उपाधियों से मुक्त हैं। समाज के भी सारे तथाकथित नियमों को ठुकरा कर केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए गोपियां तैयार हैं। इसीलिए उनकी रति समर्था है और इसीलिए उनकी महिषियों से श्रेष्ठता बताई है। वैसे महिषियां भी वंदनीय है, प्रेम की सागर है, लेकिन गोपियां प्रेम की महासागर है। तो सागर और महासागर में तुलना की जाए, की जा रही है। तो ये हमको साक्षात जो कुरु स्त्रियां हैं या हस्तिनापुर की जो युवतियां हैं जो कृष्ण के प्रति उज्ज्वल रस की इच्छा रखती है, वे बता रही हैं। तो जैसे कहते हैं कि जो जिस क्षेत्र में प्रवीण है उसको उस विषय की ज्यादा नॉलेज होती है, कि ज्यादा ज्ञान होता है। तो इसीलिए ये कुरु स्त्रियों का या हस्तिनापुर की युवतियों का जो प्रमाण है उसी को हमको सत्य मानना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं, अगली बार फिर किसी भागवत श्लोक की व्याख्या हम आस्वादन करेंगे कृष्ण की आज्ञा से और इच्छा से। हरे कृष्ण।